यूज करने, कैसे यूज करने, वो सारी चीज आपको डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? तो इन आरएसआई देखिए, एंट्री जो डाइवर्जेंस के बेसिस पर जो एंट्री होती है हमारी, प्राइस के डाइवर्जेंस, याद करिए प्राइस के डाइवर्जेंस जो एंट्री होती है, प्राइस के डाइवर्जेंस बोलिए, वेव एनालिसिस बोलिए, जो भी एंट्री होती है कैसे एंट्री होती है। फॉर एग्जांपल इस तरह के प्राइस का डाइवर्जेंस हो रहा है, याद है प्राइस का डाइवर्जेंस का सिस्टम? हम्म, याद आ रहा है जी सर। डाइवर्जेंस, है ना? थ्री ये प्राइस तीन का डाइवर्जेंस, थ्री हाँ थ्री वेब बन गए हैं। हाँ, थ्री वे बन गया है, ये प्राइस का डाइवर्जेंस है। यहां तक जाना चाहिए था, नहीं गया। तो प्राइस के डाइवर्जेंस होते हैं तो वहां पर क्या यूज करते हैं, वेज पैटर्न, राइट? बनते हैं ना वेज पैटर्न। और वेज पैटर्न की एंट्री कैसे होती है, इस टेंडेंट को ब्रेक डाउन दे दिया हमने, एंट्री कर लेंगे, ब्रेक डाउन दिया टेस्टिंग की, एंट्री कर लेंगे। ये है वेज पैटर्न प्राइस के डाइवर्जेंस के हिसाब से। तो ये है एंट्री का एक तरीका, ये ब्रेक डाउन कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर रिवर्सल नहीं है, ये ब्रेक डाउन है। ठीक है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दिया, ट्रेंड की एंट्री किया। हाँ, इस बात को कह सकते हो कि एक मार्केट अप ट्रेंड में गया है, उसके बाद एक रिवर्सल पैटर्न इस जगह से इस जगह मिलता है, तो रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो। बट यहाँ पर जो एंट्री होती है बेसिकली ब्रेक डाउन पे होती है, लेवल को ब्रेक करने के बाद। दैट मीन्स ब्रेक किया, टेस्टिंग किया, घुस गया। तो ये भी एंट्री जो है, ये एंट्री बहुत जगह यूज होते हैं। तो एक एंट्री क्या है आपका, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आपके भले ये एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हो, ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले सकते हो, ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है। ये क्या है, इंक्लाइंड, इंक्लाइंड रेजिस्टेंस है ना। वर्टिकल बोलिए, वर्टिकल तो नहीं है, वर्टिकल 90 डिग्री होता है, वर्टिकल तो नहीं है, बट इंक्लाइंड कह सकते हो। ये सेम कॉन्सेप्ट होगा, ये लेवल है, इसका मतलब ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड लो या ब्रेकआउट पे ट्रेड लो। मतलब नीचे की तरफ वेज पैटर्न बन रहा है तो ब्रेकआउट पे ट्रेड लो, या तो यहां पर आप ब्रेकडाउन पे ट्रेड लो। तो ये ब्रेकडाउन ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट है। और एक होता है रिवर्सल, एक होता है पुल बैक। तो ये वाला जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के जो कॉन्सेप्ट है वो वेज पैटर्न के हिसाब से वो बहुत जगह यूज होते हैं। और आरएसआई के केस में भी इसको आप बढ़िया से यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप कुछ पॉइंट को लिख लो। यहां है प्राइस, ठीक है, प्राइस का फॉर्मेशन। और यहां है आपका आरएसआई, आरएसआई फॉर्मेशन। ठीक है, आरएसआई बताते हैं मोमेंटम, ध्यान रखना। और ये मैं फेवरेट टूल भी है, मैं वॉल्यूम और आरएसआई को फोकस करता हूँ उससे ज्यादा। मूविंग एवरेज को कभी कभार कर लेता हूँ, जैसे 920 हो गया, ये हो गया। बाकी ये वॉल्यूम और मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएसआई अगेन बता रहा हूँ, आरएसआई आरएसआई कोई बाइंग सेलिंग इंडिकेटर नहीं है। आपको जो एंट्री करनी है कॉम्प्लीटली बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, जो आपको बताया था, प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको एंट्री करनी है। आरएसआई कोई इंडिकेटर नहीं है बाई सेल करने का। वो तो लोग उसको बोल देते हैं कि भाई बाई सेल कर सकते हो, पर कोई इंडिकेटर नहीं है वो एक टूल है जो मोमेंटम दिखाता है, कितने मोमेंटम मार्केट के अंदर है। और जो ऑप्शन ट्रेडर है, खास करके हम लोग को मोमेंटम की जरूरत है, क्योंकि अगर मार्केट तो ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, यहाँ से उसको वहां तक बैंक निफ्टी जा रहा है, बट वो धीरे धीरे इस तरह से घिसते हुए जाएगा ना, तो क्या होगा, अपने प्रीमियम बढ़ेंगे नहीं, उल्टा प्रीमियम दिखे हो जाएंगे। हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को अगर बैंक निफ्टी को यहाँ से अगर यहाँ तक जाना है ना, पूरा फुल मोमेंटम के साथ जाना चाहिए, तो हमारे प्रीमियम बढ़ते हैं। तो इसलिए क्या होता है, मोमेंटम हमारे एक फ्रेंड है, साथी है, उसको लेकर चलना है आपको। और ये मोमेंटम आपको आरएसआई बड़े अच्छी तरह से बताता है। मोमेंटम देखने के लिए हमने बहुत सारे तरीके देखे थे, हमने पहले भी, कैंडल किस तरह से इंक्लाइंड होते हैं, मोमेंटम डिक्रीज हो रहे हैं, है ना, दिखे थे। इस तरह से मोमेंटम आपको आरएसआई भी दिखाता है। ठीक है, अब आपको जो मोमेंटम दिखा रहे हैं आरएसआई, ध्यान रखना वो सीधा मोमेंटम नहीं है, डायरेक्ट मोमेंटम नहीं है ये। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए आप। ठीक है, आरएसआई को जो मोमेंटम दिखा रहा है वो डायरेक्ट मोमेंटम नहीं है, वो होता है रिलेटिव मोमेंटम। या रिलेटिव का क्या मतलब होता है, दूसरे के साथ कंपेयर करना। जैसे होती है रिलेटिव वेलोसिटी होती है, ये आपने सुने होंगे, 10-12 में पढ़े होंगे, फिजिक्स में क्या किसने पढ़े होंगे रिलेटिव वेलोसिटी। तो वो कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव का मतलब है कंपेयर कर रहा हूं, किसी के साथ कंपेयर कर रहा हूं। ठीक है, जैसे आपने तो मैंने वॉल्यूम के जो कॉन्सेप्ट बताया था, तो उसमें भी याद करिए, आपने एग्जाम्पल दिया था मैंने एक, कि भाई एक लिटरेसी का एग्जाम्पल दिया था कि इंडिया की लिटरेसी रेट क्या है ना, कैसे कंपेयर करोगे, पिछले 5 साल के कंपेयर डेटा निकालोगे, एक लेवल निकालोगे, पिछले 5 साल के जो एवरेज वैल्यू होती है उसके ऊपर अगर जाता है तो ये हाई बोलते हैं, उसके नीचे आता है तो लो बोलते हैं। याद है कॉन्सेप्ट, मैंने पिवोट की क्लास में भी डिस्कस किए थे, वॉल्यूम डाइवर्जेंस की क्लास में भी ये कॉन्सेप्ट हमने जी सर। डिस्कस किए थे, है ना। तो वो क्या कर रहा हूं मैं, कंपेयर कर रहा हूं,
कंपेयर किससे कंपेयर कर रहा हूं? पुराने डेटा से। इसको बोलते हैं रिलेटिव वैल्यू। जो भी वैल्यू निकल के आती है रिलेटिव वैल्यू। रिलेटिव का मतलब होता है कंपेयर कर रहा हूं। जिस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? एक एक बेस वेलोसिटी होती है कि इतनी वेलोसिटी है, ये सामने वाला बंदा इतने वेलोसिटी जा रही है, मैं उसके रेस्पेक्ट पे मेरी स्पीड कितनी है, मैं उसके साथ कंपेयर कर रहा हूं। ये नहीं कर रहा है कि ये 100 किलोमीटर पर आवर चल रहा है और मैं 200 किलोमीटर के पर आवर चल रहा हूं। ठीक है, तो मेरी स्पीड तो दिख रहा है कि हाई है, वेलोसिटी मेरी हाई है, बट ये रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, ये सिर्फ ओनली वेलोसिटी या स्पीड। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? जब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं कि मैं ये 100 पे चल रहा है, मैं 200 पे चल रहा हूं, मैं उससे 100 किलोमीटर स्पीड से ज्यादा चल रहा हूं, ये कंपेयर कर रहा हूं, वहां पर रिलेटिव आते हैं कॉन्सेप्ट। तो इस तरह आरएसआई जो मोमेंटम दिखाते हैं वो कंपेयर करके दिखाता है, रिलेटिव दिखाता है, इसलिए उसको बोला गया है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। नाम है ना आरएसआई का, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसका मतलब क्या है? ये जो मोमेंटम आपको दिखा रहा है वो डायरेक्ट मोमेंटम नहीं दिखा रहा है आपको। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। जिस तरह से आपने देखते हो मोमेंटम के क्लास में हमने पढ़ाया था कि अगर कैंडल इस तरह से ऊपर जाती है, कंटिन्यू ऊपर जाती है, कंटिन्यू ऊपर जाती है, ठीक है, इसके बड़ी बड़ी कैंडल है, यानी क्लियरली आपको दिखा रहा है मोमेंटम हाई है, या एंगल उसके इस तरह से क्लियरली दिखा रहा है मोमेंटम हाई है, क्लियरली दिखा रहा है मोमेंटम हाई है। ठीक है, ये है डायरेक्ट। बट आरएसआई जो है वो डायरेक्ट नहीं है, आरएसआई है रिलेटिव। समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? हम्म। जी सर। तो ये है डायरेक्ट नहीं, ये डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट तो आपको प्राइस बता रहा है, डायरेक्ट मोमेंटम आपको डायरेक्ट दिखेगा कि एंगल से बन रहा है, इस कैसे एंगल बन रही है, वो डायरेक्ट आपको दिखा देगा। बट आरएसआई जो बताते हैं वो मोमेंटम बता रहा है, बट वो डायरेक्ट नहीं है, वो रिलेटिव है, इसलिए उसका नाम ही है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। वो रिलेटिव किसके साथ कर रहा है, किसके साथ कंपेयर कर रहा है? प्राइस के साथ। प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, इस तरह। ठीक है, जिस तरह से आपने वॉल्यूम के डाइवर्जेंस में याद करिए, हमने बता दिया था कि देखिए प्राइस यहां से प्राइस का ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्राइस का ब्रेकआउट हो रहा है और यहां पर वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो रहा है, तो क्या बोलते हैं? हार्मोनी। और प्राइस का जी ब्रेकआउट सर। हो रहा है और वॉल्यूम का ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, हम क्या नाम दिया उसको? क्या दिया? क्या खत्म हो गया? हवा निकल गई? क्या बोलते हैं उसको? डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस बोलते हैं। ठीक है, तो बड़ा अब लेट दे तो आंसर सोचना पड़ता है क्या? डाइवर्जेंस है। तो यहां इसी तरह देखिए, कंपेयर कर रहा हूं कि प्राइस देखिए हायर हाई लगा रहा है, यानी एवरी टाइम हाई को ब्रेक करते हुए जा रहा है, एवरी टाइम हाई ब्रेक करते हुए जा रहा है, दैट मीन्स हायर हाई लगा रहा है प्राइस ने। वॉल्यूम में भी एवरी टाइम ब्रेक करते हुए जा रहा है, इसका मतलब दोनों सिमिलरिटी है, हार्मोनी बोलते हैं। इसी तरह आरएसआई में भी हम देखेंगे कि भाई एवरी टाइम प्राइस ने ब्रेकआउट दे रहा है, यानी प्राइस हायर एवरी हाई को ब्रेक कर रहा है। एवरी हाई को ब्रेक करने का मतलब ये है कि एवरी टाइम हायर हाई बन रहा है। ठीक है, तो क्या क्या मोमेंटम भी क्या एवरी टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है क्या? पिछले बार इस कैंडल पे जो मोमेंटम थी, इस बार इस कैंडल पे क्या मोमेंटम सेम है क्या, या हाई हो रहा है? इस कैंडल पे मोमेंटम यहां पर देखिए, लेकिन मैं थोड़ा सा क्लियर, थोड़ा बेसिक से समझाता हूं, नहीं तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल ये कैंडल है, सेकंड कैंडल ने हाई को ब्रेक किया, राइट? तो इसके हिसाब से तो मोमेंटम यहां पर होंगे कुछ, जिस तरह से वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट से, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट में क्या था? इसके वॉल्यूम इतना था, इसके वॉल्यूम ने हाई को ब्रेक किया प्राइस ने, तो वॉल्यूम ने ब्रेकआउट किया। वॉल्यूम बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। हुआ सर। वॉल्यूम वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है, यानी प्राइस भी हायर हाई बना रहा है, वॉल्यूम ने भी हायर हाई बना रहा है। प्राइस ने अपने हाई को ब्रेक कर रहा है, वॉल्यूम ने भी अपने हाई को ब्रेक कर रहा है। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी आरएसआई के लिए है। प्राइस ने देखिए हायर हाई बना रहा है, यानी हाई को ब्रेक कर रहा है, तो इस जगह पर देखिए यहां पर वॉल्यूम जितने थे, यहां पर भी कुछ मोमेंटम होगा। सेकंड टाइम वॉल्यूम ने ब्रेक करके प्राइस ने ब्रेक करके निकल गया, वॉल्यूम ने भी ब्रेक किया, यहां पर भी ऐसे होना चाहिए। जिस तरह से हायर हाई बना रहा है, प्राइस ने हाई को ब्रेक किया, तो पिछले जो मोमेंटम थे, इस मोमेंटम को इस बार ब्रेक करना चाहिए। समझ में आ रही है? इससे जी बढ़िया सर। तरीके से मैं समझा नहीं सकता दोस्त, मैं बेस्ट दे रहा हूं मैं समझाने के लिए आरएसआई को, कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इससे बढ़िया मैं समझा नहीं सकता।
तो जिस तरह से यहाँ पर हाई को ब्रेक किया वॉल्यूम ने, सिमिलरली जो भी यहाँ पर मोमेंटम बना था पिछले बार, इस मोमेंटम को इस बार उसने ब्रेक किया है। राइट, समझ में आ रही है? इसने मोमेंटम को ब्रेक किया है। इसका मतलब क्या है? प्राइस का भी, जैसे देखिए प्राइस का ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ, इसी तरह यहां पर भी है, प्राइस का ब्रेकआउट हुआ, मोमेंटम का भी ब्रेकआउट हुआ। क्लियर है? जी सर। इसको क्या बोलते हैं? हार्मोनी, है ना? इसी तरह प्राइस का ब्रेकआउट हुआ बट वॉल्यूम का ब्रेकआउट नहीं हुआ, क्या बोलते हैं उसको? डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस। तो यहां पर भी ऐसे होगा, प्राइस का ब्रेकआउट दिया और यहां का जो मोमेंटम का जो हाई था, इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। कर पाया ब्रेक? नहीं। नहीं कर पाया। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? कुछ सिमिलरिटी है, वॉल्यूम की तरह ही यहां पर भी है। जी जी सर। बस हाँ सर। यही तो होता है डाइवर्जेंस, और क्या होता है? यही तो होता है। बिल्कुल कॉमन पीपुल के जो लैंग्वेज, लेमन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, यही होता है तरीका, यही होता है डाइवर्जेंस। तो इसी तरह हमने सेम कॉन्सेप्ट को आरएसआई में देखेंगे, किस तरह से आरएसआई के डाइवर्जेंस बनते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यही है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। क्या कॉन्सेप्ट है? प्राइस ने, ये हाई था, इसको ब्रेक करके निकल गया, वेरी गुड। यहां पर ये वॉल्यूम था, इस वॉल्यूम को ब्रेक करके निकल गया, वेरी गुड, हार्मोनी हो गया। सिमिलरली प्राइस ये था, ये हाई था, इसको ब्रेक करके निकल गया प्राइस ने, वेरी गुड। तो मोमेंटम में भी यहां पर मोमेंटम, इतने का मोमेंटम का हाई था, सेकंड टाइम इस मोमेंटम के हाई को भी प्राइस ने ब्रेक करना चाहिए। समझ रहे हो? तभी तो बोलेंगे हार्मोनी, हाँ या ना? हाँ सर। और अगर ये यहां पर अगर प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है, अपने हाई को ब्रेक किया, बट मोमेंटम ने, यहां पर जो मोमेंटम पिछली बार मोमेंटम के हाई थे, उस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, तो क्या हो गया? ये डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस हो गया। ठीक है, तो अब लिख लीजिए, कुछ पॉइंट लिख लीजिए। अब मैं आता हूं मेन पॉइंट पर, मेन जो यहां पर लिखवाया था, प्राइस एंड आरएसआई, इसके बारे में अब बात करते हैं। यहां लिख देता हूं प्राइस, ठीक है, और यहां पर चलेगा आरएसआई। आप नोट ले लीजिए। नॉर्मल क्या है? देखिए प्राइस ने हाई लगाया, ये लाइन डायग्राम है, लाइन डायग्राम। प्राइस ने हाई लगाया, आया, सेकंड टाइम हाई लगा दिया, ब्रेक किया कि नहीं किया? किया प्राइस ने सर। ब्रेक किया कि अपने प्रीवियस हाई को, वेरी गुड। आरएसआई ने भी हाई लगाया, आरएसआई ने ब्रेकआउट दिया, दिया कि नहीं दिया? दिया। दिया। ये क्या है? नॉर्मल हो गया, है ना? ये क्या हो गया? हार्मनी। नॉर्मल है, दैट मीन्स हार्मोनी है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सोचने वाली बात नहीं है। यहाँ पर अपने को काम नहीं है, अपने को काम है डाइवर्जेंस पर। जिस तरह आपने डिस्कस किए थे कैंडेलस्टिक पैटर्न पर, याद करिए, अपने को अलर्ट कहां पर होना है? जब डाइवर्जेंस बनते हैं, है ना? इसी तरह यहां पर जब नॉर्मल चलेंगे अपने को कोई मतलब नहीं है, जब डाइवर्जेंस बनेंगे वहां पर आपको अलर्ट होना है। ठीक है, यहां पर देखिए प्राइस ने हाई लगाया था, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दिया? नहीं सर। नहीं है। तो आरएसआई भी ब्रेकआउट देगा क्या? नहीं दिया। नहीं देगा। तो नॉर्मल है क्या डाइवर्जेंस है? हार्मनी है सर, नॉर्मल है। हार्मोनी नॉर्मल है। यहां पर कोई सोचने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह है चलेगा। आप सुनिए मेन कहानी। प्राइस ने देखो हाई को ब्रेकआउट दिया, दिया कि नहीं दिया? दिया है ना? प्राइस ने ब्रेकआउट दिया हाई को, हायर है बना रहा है, इस हाँ तरह सर। से बना रहा है हायर हाई, वेरी गुड। आरएसआई ने ब्रेकआउट दिया क्या? बताइए। नहीं सर। नहीं दिया। ये क्या हो रहा है? हाई लगा रहा है, दूसरे हाई को ब्रेक कर रहा है, इसने ये हाई लगाया था, इस बार हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। हाई को ब्रेक करना डाइवर्जेंस। छोड़िए, हाई को ब्रेक करना छोड़िए, सेम हाई तक भी नहीं पहुंचा, सेम हाई तक भी नहीं पहुंचा, ये उल्टा नीचे आ गया। क्या हो गया ये? क्या हो गया? डाइवर्जेंस। तो आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है पोर्ट साइड पर। क्लियर हो गया?
यानी मार्केट ने हायर हाई लगा रहा है, हाई को, प्रीवियस हाई को मार्केट ने ब्रेक कर रहा है, बट आरएसआई ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इवन सेम हाई तक भी नहीं पहुंच रहा है। यानी मोमेंटम यहां पर क्या है, डिक्रीज हो रहे हैं। हिम्मत नहीं है, पावर नहीं है। प्राइस के पावर दिख रहा है कि देखो ऊपर गया है, नीचे आया, एक लो लगाया था, यहां पर अच्छी खासी, इस जगह पर अच्छी खासी बाइंग हुई थी, एकदम लगा है, प्रेशर लगाया, फोर्स लगाया, उसी फोर्स के साथ उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। बट मोमेंटम में देखिए, ऊपर गया था, नीचे आया, एक रिट्रेसमेंट दिया, बट फोर्स नहीं है, अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहां से गया और यहां पे फुस हो गया, रॉकेट क्या हो गया, फुस हो गया, पंक्चर होकर नीचे आ गया, हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, है ना। यानी मोमेंटम में दम नहीं है, इसका मतलब मार्केट ज्यादा ऊपर की तरफ नहीं जा पाएंगे। जिस तरह से हमने डिस्कस किए थे वॉल्यूम के डाइवर्जेंस में, अगर वॉल्यूम का डाइवर्जेंस आ गया, इसका मतलब मार्केट ऊपर की तरफ ज्यादा जा नहीं पाएंगे, वो रिवर्स मारेगा ही मारेगा। क्योंकि ये जो रैली दिख रहे हो आप, वो शॉर्ट कवरिंग की रैली है। इसी तरह यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होंगे, बट यहां पर वॉल्यूम की जगह हमने आरएसआई को लगा दिया। तो इस तरह से आपको दिखते हैं, तो आपको जाना किधर की तरफ, पुट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। कैसे पुट लेंगे आगे देखेंगे, बट अपॉर्चुनिटी आपको पुट की तरफ चलना है, ठीक है। तो मेन काम अपने यहां से, डाइवर्जेंस का काम यहां से शुरू होता है। ये दोनों जो है ये नॉर्मल है, ये दोनों नॉर्मल है, यहां से आपको, यहां से होता है आपका मेन डाइवर्जेंस का खेल। इसको पॉइंट नोट डाउन करके रख लीजिए, कॉपी पर, किताब पर आपने ड्रॉ करके रख लीजिए। फिर दूसरे कहानी, प्राइस ने ऊपर गया, एक हाई लगाया, रिट्रेसमेंट लिया, अगेन प्रीवियस हाई को ब्रेक किया कि नहीं किया, किया किया है। इसने, आरएसआई ने हाई लगाया था, इस बार हाई को ब्रेक करना चाहिए ना, जैसे यहां पर किया है, ब्रेक करना चाहिए कि नहीं चाहिए, बट भाई के पास करना पावर चाहिए। नहीं है, वो यहीं से घूम गया। ब्रेक किया क्या, नहीं, नहीं किया। तो क्या होना चाहिए, पावर खत्म, हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब अगेन ये क्या हो गया, डाइवर्जेंस से डाइवर्जेंस, आपको किससे जाना, अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, पुट पुट, साइड में, यानी शॉर्ट की तरफ है। एक और डायग्राम बना लेता हूं, हाई लगाया, अगेन हाई को ब्रेक किया, किया कि नहीं किया, किया सर। तो आरएसए को ब्रेक करना चाहिए, बट हाँ, आरएसए बिल्कुल ने क्या चाहिए। किया, आरएसए ने क्या किया, सॉरी, एक मिनट, ये तो बता दिया था, ये बता दिया एक केस। दूसरा केस, ऐसे गया, इस बार हाई को ब्रेक नहीं किया, ब्रेक किया क्या, नहीं, नहीं किया। तो पिछले बार भी देखिए हाई को ब्रेक नहीं किया था कि यहां पर, तो नहीं। जिस तरह से प्राइस ने ब्रेकआउट नहीं दिया, प्राइस सेम हाई लगाया था, सेम हाई लगाया था, तो आरएसए ने भी सेम हाई लगाया, जो नॉर्मल था। तो हाँ, इस बार एक्सपेक्टेशन क्या है कि प्राइस ने सेम हाई लगाया, ब्रेक नहीं किया, तो आरएसए भी सेम हाई लगाना चाहिए। हाँ, अगर सेम हाई लगाता तो नॉर्मल होता, हार्मोनी होता, बट आरएसआई के दम नहीं है, वो यहीं से घूम गया। सेम हाई लगाया क्या, उसको जाना नहीं, चाहिए तो यहां तक, उसको जाना चाहिए तो यहां तक, बट वो यहीं से घूम गया। दैट मीन्स दम नहीं है क्या, दम। नहीं, लेकिन यहां पर मेरे को किस तरह जाना के सोचते हैं, पुट, पोर्ट की तरफ। ये है 3 डायग्राम। अब देखो, अगर मैं डायरेक्ट आपको डायग्राम दिखाता, कॉन्फ्यूज हो जाते हैं, सबके दिमाग सेम नहीं है। लेकिन अब जब वॉल्यूम के साथ हमने कंपेयर किया चीजों को, अब आपको आसान लगा। देखिए कुछ चीज ना, ध्यान रखना, एक चीज रटने से कुछ नहीं होता। रट्टा तो हर कोई मान लगा, बाहर तो कोई कहीं भी कर लेगा, रट्टे से कुछ नहीं होता। चीजों को बेसिक से, फंडामेंटल से समझना जरूरी है। ये होता क्या है, डाइवर्जेंस के पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक सिंपल से आपको समझा दिया था कि भाई यहां पर प्राइस ने हायर हाई को ब्रेक कर रहा है, तो आरएसए को ब्रेक करना चाहिए, वो ब्रेक नहीं कर रहा है, तो डाइवर्जेंस है, सिंपल सी बात है। यहां पर देखो, हायर हाई को ब्रेक कर रहा है, वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, वो सेम हाई के फंसक गया है। सिंपल सी बात है, यानी प्राइस के साथ आरएसआई के दोनों में सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए। अगर प्राइस हायर हाई को ब्रेक कर रहा है, तो आरएसआई भी हायर हाई को ब्रेक करना चाहिए। अगर प्राइस ने सेम हाई लगा रहा है, तो आरएसआई भी सेम हाई लगाना चाहिए, जो यहां पर आपको बना के दिया था नॉर्मल कंडीशन। राइट, समझ में आ रही है।
प्राइस ने अगर अपने हाई को ब्रेक कर रहा है तो आरएसआई भी अपने हाई को ब्रेक करना चाहिए। प्राइस ने अगर अपने सेम हाई लगा रहा है तो आरएसआई की अपने सेम हाई लगाना चाहिए। ये नॉर्मल कंडीशन जिसको बोलते हैं हार्मोनी। बट यहां पर देखो, प्राइस ने अपने हाई को ब्रेक कर रहा है बट आरएसआई ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ये नीचे से घूम गया, डाइवर्जेंस हो गया। अगेन देखिए, प्राइस ने अपने हाई को ब्रेक कर रहा है बट इसने अगेन हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, सेम हाई लग रहा है, यानी फिर भी डाइवर्जेंस हो गया। प्राइस ने यहाँ पर सेम हाई लगाया, इसको भी सेम हाई लगाना चाहिए था, फिर भी वो नीचे की तरफ आ गया, वो क्या हो गया, डाइवर्जेंस हो गया। राइट, समझ में आया कि नहीं आया? आया आया सर। सर। क्लियर हो गया? अच्छा, एक और चीज है, इन तीनों को ध्यान रखना। एक और बताता हूँ आपको, अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है कभी कभार। कभी कभार आप ऐसे देखते हो कि प्राइस ने यहाँ पर क्या हुआ, हाई को ब्रेक नहीं किया, किया क्या? नहीं। नहीं। और आपने देखोगे कि भाई आरएसआई ने ब्रेक कर दिया, राइट? दिखेगा ना ऐसे कभी कभार, आपको मोमेंटम हाई दिख रहा है तो आपको क्या लगेगा, अरे यार ये कॉल की तरफ जाएगा क्योंकि मोमेंटम बढ़ चुका है, मत जाओ, इसको अवॉइड करो, आप इसको अवॉइड करो क्योंकि ये मेरे पैरामीटर में नहीं आ रहा है। यानी प्राइस हाई, हायर हाई नहीं लगा रहा है बट मोमेंटम ने हायर हाई लगा रहा है, इसको अवॉइड, ना कॉल लो ना पुट लो, कुछ मत लो। देखिए, एंट्री तो आपको लेनी है प्राइस एक्शन से, जो आपको सिखाया था। इससे क्या होता है, आपको पहले से पता चल जाएंगे कि क्या होने वाले हैं, डाइवर्जेंस है। जिस तरह से आपने वॉल्यूम डाइवर्जेंस में बता दिया था कि वॉल्यूम डाइवर्जेंस आपको अगर दिख जाते हैं मार्केट के अंदर, इसका मतलब फ्यूचर में क्या होने वाले हैं वो आपको पता चल जाएगा। इसी तरह आरएसआई डाइवर्जेंस आपको दिख जाते हैं तो आपको फ्यूचर में क्या होने वाले हैं आपको पहले से आइडिया आपको लग जाएंगे। आप एंट्री आपको फिर वही प्राइस एक्शन से आप लो। तो इस तरह के अगर सिनेरियो बनता है कि भैया प्राइस लोअर लो लगा रहा है और आरएसआई ने हायर हाई बना रहा है, तो उसको आप अवॉइड करो, ना कॉल की तरफ व्यू बनाओ ना पुट की तरफ व्यू बनाओ, कुछ मत बनाओ। ठीक है, पुट की तरफ आपको व्यू बनाना है, सिर्फ यही चीज है। किसी को डाउट है? नहीं सर। नो सर। ठीक है, आप दूसरे शीट में समझाता हूँ कॉल साइड के लिए। कॉन्सेप्ट क्या है याद करिए, इसी कॉन्सेप्ट के साथ प्राइस ने क्या कर रहा है, या बनाता हूं। प्राइस ने क्या कर रहा है, अपना लो बना के लो को ब्रेक कर रहा है। बताइए फटाफट, लो को ब्रेक कर रहा है जी क्या? सर। तो आरएसआई भी क्या करना चाहिए, लो को ब्रेक कर रहा है। इसका मतलब दोनों में सिमिलरिटी है, सिंक्रोनाइज्ड है, यानी ये नॉर्मल है, हार्मोनी है। यानी प्राइस के साथ आरएसआई का मैच होना चाहिए। प्राइस ने भी लो आर लो बना रहा है, लो को ब्रेक कर रहा है, तो आरएसआई ने भी लो को ब्रेक करना चाहिए। यस किया है, यानी दोनों में सिमिलरिटी है, वहां पर कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा। प्राइस ने यहाँ पर आपका सेम लो लगा रहा है और आरएसआई ने आपका सेम लो लगा रहा है, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना है क्या? नहीं, नहीं। कुछ नहीं करना। ये नॉर्मल है, हार्मोनी है, अपने काम यहाँ नहीं है। अपना काम क्या है, डाइवर्जेंस। दैट मीन्स प्राइस ने लो ब्रेक कर रहा है, आरएसआई ने लो ब्रेक नहीं कर रहा है। देखिए यहां इसका उल्टा कहा गया, इसका उल्टा। अभी कौन सा वाला समझा रहा हूं, प्राइस ने हाई को ब्रेक किया, आरएसआई ने हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, तो उसका उल्टा क्या होगा, प्राइस ने लो को ब्रेक किया है तो आरएसआई को लो को ब्रेक करता तो वो नॉर्मल होता, बट यहां पर आरएसआई ने लो को, एक लो लगाया था और लो को ब्रेक नहीं किया। किया क्या लो को ब्रेक? नहीं। नहीं। तो ये बन गया मेरा डाइवर्जेंस, राइट? डाइवर्जेंस। ये बन गया मेरा डाइवर्जेंस। सिमिलरली अगेन देखिए, प्राइस ने यहां गया, लो को ब्रेक किया, किया कि नहीं लो को ब्रेक? किया सर। आरएसआई ने क्या हुआ, सेम लो लगाया, लो को ब्रेक नहीं किया, सेम लो लगाया। इसका मतलब पावर है, अभी भी दम है, प्राइस नीचे जा रहा है बट आरएसआई नहीं जा पा रहा है ना? अगेन ये भी डाइवर्जेंस। दैट मींस आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कॉल साइड के लिए। ठीक है, ये दो केस हो गया, ये वाला भी केस हो गया और ये वाला भी सही आपका ये रह गया। यानी प्राइस ने सेम हाई लगा रहा है, सेम लो लगा रहा है, तो आरएसआई की भी सेम लो लगाना चाहिए था, जैसे यहां पर देखिए, है ना? बट आरएसआई ने क्या कर रहा है, यहां पर उल्टा ऊपर चल रहा है, राइट? देख रहे हो, देख रहे हो विनोद? हाँ सर। आरएसआई ने लगा दिया यहां पर इस तरह से, उसको सेम लो लगाना चाहिए था जैसे यहां पर लगाया था, पर नहीं लगा रहा है, तो आपको अपॉर्चुनिटी किससे ढूंढनी है, किससे ढूंढनी है, कॉल कॉल। कॉल साइड। तो आपने
तीनों तीनों केस हो गया, डिस्क्राइब कर दिया तीनों केस। अब एवॉर्ड किसको करना है, एवॉर्ड वाला केस। प्राइस ने यहां पर लगा रहा है इस तरह से, देख रहे हो, और आरएसआई जा रहा है इस तरह से, इसको बोलो एवॉर्ड। यानी आप काम की नहीं, अपने को सिर्फ फोकस करने हैं इन तीनों चीजों पर, ध्यान रखना, यही मेरा काम है मेन। और कुछ मत करो, बस इसी को फोकस करो आप। यानी सिंपल सी बात है, अगर आपको फिर भी अगर डाउट लगता है, मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता दूं कि प्राइस एंड आरएसआई के बीच में सिमिलरिटी होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। जिस तरह से प्राइस बिहेव कर रहा है, आरएसआई बिहेव करना चाहिए। अगर प्राइस उसको हायर हाई ब्रेक कर रहा है तो आरएसआई को भी हायर हाई ब्रेक करना चाहिए। अगर नहीं करता आरएसआई हायर हाई ब्रेक, यानी दो केस हो सकती है, या तो आरएसआई सेम हाई करेगा, हाई को ब्रेक नहीं किया, या तो हाई कम हो जाएगा, दो ही तो होगा ना। प्राइस ने अपने हाई को ब्रेक कर रहा है बट आरएसआई हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो दो ही तो चीज होंगे, या तो सेम हाई रहेगा या तो हाई नीचे होगा। तो सिंपल सी बात है, हाँ सर। डाइवर्जेंस हो गया। आप अगर चाहते हो तो इसको आप लाइन डायग्राम, इस तरह से जाके लाइन डायग्राम जो है, लाइन डायग्राम करके आपको बेस्ट रिजल्ट दिखता है डाइवर्जेंस का, अगर आप चाहते हो तो। अगर नहीं चाहोगे, लाइन डायग्राम नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कैंडलस्टिक करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ 15 में चार्ट लगा दिया, आप चीजों को एक बार देखिए, थोड़ा पीछे से चलते हैं, बैक टेस्ट करते हैं, पीछे चलते हैं, देखते हैं जहां तक जा सकता हूं मैं जाता हूं मैं, और उसके बाद आपको दिखाता हूं मजेदार एंट्री। आपको प्राइस एक्शन से ही लेनी है, वेज पैटर्न से आपको मिलेंगे, जो आपके वेव एनालिसिस से उससे आपको एंट्री मिलेगी, या तो आपको जो कैंडलस्टिक पैटर्न है 920 के सेटअप है उससे आपको एंट्री मिल सकती है, कुछ भी। यानी कहने का मतलब आपको पहले से पता चल जाएगा कि प्राइस ऊपर जा रहा है, मुझे कॉल की तरफ नहीं जाना है, मुझे पुट की तरफ अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और पुट में अगर मुझे कोई आरएसआई के, सॉरी, वो 920 के सेटअप मिल गया है, या नॉर्मल के जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाते हैं सपोर्ट पर, आराम से मैं ट्रेड वगैरह मैं वहां से ले लूंगा। आप मुझे बताइए, यहाँ पर आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। पहले एक काम करता हूँ, पहले लाइन डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइन डायग्राम देखिए आप, अच्छा ये एक चीज आपको यहाँ बताता हूँ, एक चीज, अगर लाइन डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पर एक हाई लगाया था, यहाँ पर हाई लगाया था, हाई छोटा है, यही बोलोगे ना आप, है ना। तो यहाँ पर हाई को आप क्लोजिंग के साथ कंपेयर कर, हाँ सर। क्लोजिंग क्लोजिंग के साथ कंपेयर करिए, इस हाई से मतलब नहीं है। इसलिए लाइन डायग्राम में क्या होता है, क्लोजिंग के साथ आपको कंपेयर किया दिया, देखो क्लोजिंग के जब लाइन डायग्राम किया, देख रहे हो क्लोजिंग दिखा रहा है, क्लोजिंग के साथ। तो आप लाइन डायग्राम नहीं भी यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कैंडलस्टिक पैटर्न से भी कर सकते हो, बट क्लोजिंग का फोकस करना, हाई तक नहीं है। तो यहां पर क्या है, देखो कि यहाँ यानी क्लोजिंग के हाई, यानी ये है लगभग सेम, लगभग सेम है, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है, सेम है कि नहीं। डबल, हाँ सर। तो यहां देखिए जो हाई लगाया था इस जगह पर, हाई का मतलब क्लोजिंग के हाई बोल रहा हूं मैं, क्लोजिंग का जो हाई लगाया था, ये कुछ हाई था आरएसआई का। सेकेंड टाइम जब उसी जगह पे गया था, याद करिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था, मैंने वॉल्यूम डाइवर्जेंस का, याद है, वॉल्यूम डाइवर्जेंस पार्ट 1 पार्ट 2। यानी यहां पर गया था, वॉल्यूम क्या था, और सेकंड टाइम उसी जगह गया था, वॉल्यूम क्या था, याद है। तो वो भी एक वॉल्यूम डाइवर्जेंस का दूसरा तरीका था। इसी तरह यहां पर भी है, सेम हाई लगभग लगाया था यहां पर, यहां पर जब पहुंचा था, देखिए आरएसआई कितना था, ये था। सेकंड टाइम जब यहां पर पहुंचा था, आरएसआई कितना हो गया, कम हो गया। उसको सेम हाई जाना चाहिए था, उसको सेम हाई आना चाहिए था ना यहां पर, बताइए फटाफट। हाँ सर, लेकिन नहीं नहीं आया, आया। इसका मतलब डाइवर्जेंस थे। तो यहां पर आपके हाँ सर। वीएसए फॉर्मेशन बन जाए या कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए, आराम से ठोक दो, या 920 सेटअप बन जाए, ठोक दो आराम से। कॉल की तरफ तो मैं जाऊंगा नहीं, नीचे गिरने वाले हैं, और नीचे गिरा है। और आपको दिखाता हूं थोड़ा सा, जितना मर्जी चाहिए आप एग्जाम्पल देख लो आप, बट यह ध्यान रखना, ये देखो नॉर्मल केस में फोकस नहीं करना। देखो ये हाई यहां तक था, ये हाई यहां तक था, ये भी देखो, ये भी हाई कम हो रहा है, और ऐसे भी हाई कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हो रहा है सर। तो वो मतलब नहीं है। आप सवाल पूछोगे सर ये वाला फॉल कैसे कैच करूं, ये वाला फॉल आपको 920 में बताया दिया था, देखिए जाके 920 लगा के, 920 से आपको ये फॉल भी कैच हुआ था, है ना। आप देखिए जाके 920 पे बढ़िया फॉल एंट्री मिली थी। बट ये आरएसआई डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है। आरएसआई डाइवर्जेंस वहां पर आप लगाएंगे जहां पर
डाइवर्जेंस से, बेसिकली हर जगह नहीं लगाएंगे, यहां पर आप चेक कर लेते हैं। और थोड़ा चलो यहाँ तो काफी सफिशियंट है, काफी डेटा ले लिया हम लोगों ने, और ज्यादा पुराने जाने की आप लोग को जरूरत नहीं है, काफी डेटा हम लोगों ने उठा लिए। ओके, जितने भी चाहे आप कर लो आप। ये देखिए एक हाई था, ये देखिए आरएसआई, उसके बाद एक इस हाई को प्राइस ने ब्रेक करके वहां हाई लगाया था, तो आरएसआई को कम से कम इसका तो हाई को ब्रेक करना चाहिए था ना, जो नहीं किया। मार्केट सेंटीमेंट गिरने की पॉसिबिलिटी है, चाहे पेंडेस्ट्री पैटर्न से कर लो, या आपने वेज पैटर्न जो लगा दो, वेज पैटर्न लगा दो तब भी आपको दिखेगा। वेज पैटर्न में आपको फॉल की पॉसिबिलिटी है, देखिए ये ट्रेंड लाइन बनती है और नीचे से अगर आती है तो ये वेज पैटर्न यहाँ से, अरे यार थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, तो देखोगे वो वेज पैटर्न भी यहाँ से बनते हुए दिख रहे हैं आपको, तो वहां से भी आप कैच कर सकते हो। यानी एंट्री तो आप चाहे वेज पैटर्न से करो, ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे करो, या कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न से क्या होता है, आपको एंट्री पहले मिल जाती है, रिवर्सल एंट्री, यानी आपको मार्केट गिरने की पॉसिबिलिटी ये आपको पहले से पता चल जाएंगे। और बाकी जो एंट्री वगैरह जो है अपन 920 से भी कर सकते हैं, अपन कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से जो रिवर्सल ट्रेड मिलते हैं उससे भी कर सकते हैं, वीएसए फॉर्मेशन अगर बन जाते हैं, है ना, उससे भी कर सकते हैं। यानी एंट्री तो आप किसी से भी कर सकते हो, एंट्री की कोई दिक्कत नहीं है। बट आरएसआई डाइवर्जेंस क्या हेल्प करते हैं आपको, मार्केट के अंदर क्या होने वाले हैं ये आपको पहले से बता देंगे। राइट, क्लियर हो गया यस सर। आपको? और तो जहां पर डाइवर्जेंस है वहां पर बात करिए, वहां पर दिखाता हूं मैं, ताकि नॉर्मल जगह आपको दिखाने की जरूरत यहां पर नहीं है। डाइवर्जेंस और दिखाता हूं, आप लाइन डायग्राम कर लो, नॉर्मल डायग्राम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार आपको काम करता हूं, लाइन डायग्राम करके दिखाता हूं। लाइन डायग्राम में इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको टाइम बचेगा समझाने के लिए। क्या दिख रहा है आपको, प्राइस ने हाई लगाया, दिख रहा है आरएसआई क्या कर रहा है, हाँ सर। हायर हाई मांग तो रहा है क्या, देखिए चेक करिए, सेम सेम सही सेम है। गिरने वाले हैं। तो यहां से इसका मतलब मार्केट की तैयारी कर लो, गिरने की, पुट की तरफ अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। चाहे आपने कहानी हुई है, चाहे आपने वेज पैटर्न के एंट्री लीजिए, 10 लाइन से लीजिए, 920 से लीजिए, या आप नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न से ले लीजिए। कैंडलस्टिक पैटर्न करूंगा तो शायद यहाँ पर एंट्री मिली है, देखिए आप, ये देखिए ब्रेक डाउन दिया है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न से तो यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी। यहाँ पे 920 करोगे तो शायद आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे आसपास कहीं ना मिल जाएगी। कहने को तो एंट्री आप किसी से लो, आप भले 920 से लो, उससे लो, किसी से लो, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा कि मार्केट के अंदर क्या होने वाले हैं, बस इतना सा फर्क है। एक पहले से आइडिया मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और आपको चेक कराता हूँ, और पीछे चलता हूँ, आप जहां पर डाइवर्जेंस तो कब बताना मुझे आप। हाई, सेम हाई है, सेम हाई है हाँ सर। यहाँ पर। जब यहाँ पर हाई लगाया था, आरएसआई के हाई क्या था, ये था, सेकंड टाइम आया था, आरएसआई के हाई इतने हैं। चेक कर लो मार्केट क्या हुआ, रिएक्ट करता है, पूरा रिएक्ट करेगा, तो नीचे गिरा, नीचे ठीक गिरा। है। हाँ 15 मिनट का टाइम, अब तो गिरेगा तो पहले से पता चल जाएगा। आप यहाँ से ऊपर जा रहे, ऊपर जा रहे, ऊपर जा रहे, जाने के बाद तब यहाँ पर जब दिख रहा है कि भाई ये इस लेवल पर, सेम लेवल पर गया है प्राइस, जब मैं कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करूंगा, कैंडलस्टिक चार्ट यूज करूंगा, तो मुझे दिखेगा कि भाई सेम लेवल पर प्राइस गया है, राइट। बट आरएसआई बता रहा है मैं मोमेंटम नहीं है मेरे पास, तो इसका मतलब मार्केट गिरने की पॉसिबिलिटी है, जाएगा नहीं ऊपर। तो मैं कॉल की तरफ नहीं बनाऊंगा, पुट की तरफ व्यू बनाऊंगा, और देखिए मार्केट ने क्या फॉल किया है। ये होता तरीका, ठीक है। तो जब भी डाइवर्जेंस आएगा थोड़ा सा आप ये देखो, लाइन डायग्राम से क्या होता है ना, काफी सारे आपको आंखों के सामने सब कुछ क्लियर दिखेगा। कैंडलस्टिक से क्या होता है, क्लियर नहीं दिख रहा है, क्या हो रहा है, लो को ब्रेक कर रहा है, इस लो को कर रहा है, लो चेक करिए, इस लो को ब्रेक किया है प्राइस ने, किया है ना। हाँ सर। और आरएसआई ने क्या किया, इस लो को ब्रेक किया है, आरएसआई ने ब्रेक किया है, ब्रेक भी नहीं किया। अगर नहीं। सेम सेम लो होता तब भी डाइवर्जेंस होता, जैसे बता दिया था। बट यहां तो चलो सेम लो भी नहीं लगाया, ये तो ऊपर चला गया, लो शिफ्ट हो रहा है। तो देखिए मार्केट ने क्या बिहेव किया, इसको किसी भी टाइम फ्रेम में करिए। बट जैसे बता दिया था इंटरडे में हमने 5 मिनट भी कर सकते हो, बट रिकमेंडेड टाइम फ्रेम 15 मिनट है, तो 15 मिनट से करिए, बाकी आप किसी टाइम फ्रेम में कर सकते हो।
चेक करिए आप रिजल्ट को, देखिए आप जहां पर डाइवर्जेंस दिखेगा आपको, देखिए आप ये क्या हुआ, ये हाई था, ये हाई था, ये एनालिसिस के लिए काम आता है। अगेन बोल रहा हूं, एंट्री अपने स्ट्रेटेजी से एंट्री लेंगे, बट ये समझने के लिए कि क्या होने वाले हैं। ये देखो हाई को ब्रेक किया, इस हाई को, यहां पर हाई पे ये था आरएसआई, और उस आरएसआई के इस हाई को ब्रेक किया क्या, इस आरएसआई के हाई को, यहां पर प्राइस ने हाई को ब्रेक कर दिया, नहीं किया। आरएसआई ने ब्रेक किया, रिजल्ट आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने है, क्या हुआ। और चेक करना है आपको, चलिए और चेक कर लो, कितना चेक करना है चेक करिए। ये देखिए हाई था, हाई को ब्रेक किया, हाँ सर। आरएसआई ने हाई को ब्रेक किया, क्या मतलब ये जो हाई नहीं। लगा था यहाँ पर आरएसआई के हाई नहीं क्या है सर। वो देखिए, और उसके बाद यहाँ पर जो हाई लगाया था यहाँ पर हाई देखिए ब्रेक नहीं किया, रिजल्ट आपके सामने, रिजल्ट आपके सामने, चेक करिए आप। लो को ब्रेक किया, हम्म, ये कौन सा लो है यहाँ हाँ का, सर। यहाँ का लो कौन सा है, ये देखिए यहाँ का लो कौन सा है, यहाँ का आसपास, यहाँ का लो कौन सा है, यहाँ का लो को ब्रेक किया, नहीं किया, नहीं, ऊपर गया। चेक किया, नहीं, क्या हुआ, रिजल्ट आपके सामने है। और चेक कराऊं, चलो और चेक कर लेते, अभी तो 2-3 मिनट टाइम है अपने पास, चेक कर लेते। यहाँ दिखा दिया आपको ये वाला, देख रहे हो, लो को ब्रेक किया नहीं किया। अब अगेन बोल रहा हूँ, एंट्री आप चाहे कैंडलस्टिक पैटर्न से लो, वेज पैटर्न से लो, ये देखो वेज पैटर्न लगाऊंगा तो वेज पैटर्न बन रहा है, डाइवर्जेंस बन रहा है, मैं आपको डाइवर्जेंस दिखाया था वेज पैटर्न का, प्राइस का डाइवर्जेंस देख लीजिए, प्राइस का डाइवर्जेंस भी है ना यहाँ पर, ये लिया, और कैसे करता हूँ हम लोग, क्लोन, राइट, ये पकड़ में आता हूँ क्लोन, तो अपन को क्या दिख रहा है, इतना सा स्पेस रह गया, कौन सा स्पेस बचा हुआ है अपना, इतना सा एरिया, यानी प्राइस को यहां तक आना चाहिए था, हाँ या ना, यहां तक आना चाहिए था प्राइस को, लेकिन प्राइस ने क्या किया, पहले से घूम गया, यानी इतना सा एक डाइवर्जेंस मेरे पास है। तो बस एंटी जो ओएच पर बनता है तो ब्रेकआउट पर ट्रेड ले लो आप, ब्रेकआउट पर ट्रेड ले लो। तो एंट्री तो आप चाहे वेज पैटर्न से लो, ट्रेंड लाइन से हो, 920 से लो, कैसे भी किसी की तरह से लो आप, या रिवर्सल ट्रेड लो कैंडलस्टिक पैटर्न से, बट आपको ये बता देगा कि भाई मार्केट के अंदर क्या होने वाले हैं। ये देखो लो, भाई साहब ने लो को ब्रेक किया, ये था इस जगह पर लो पे आरएसआई क्या था, ये ब्रेक किया, मार्केट ने बूम। तो आरएसआई डाइवर्जेंस पहले भी यूज करे होंगे आपने, और अभी जो बता रहा हूं, अब आपको लग रहा है अच्छा लग रहा है, पहले भी यूज किए होंगे कुछ लोगों ने आरएसआई, लेकिन आरएसआई वो तो करो ना कि आपको आरएसआई लेवल को देखने का नजरिया अलग होता है, ये नहीं कि रट्टा मत मारिए कि हाँ आरएसआई रिवर्स हो गया कूद जाओ, ये देखो तरीका होता है समझने का। ये देखो ये जो लो था, इस लो को ब्रेक किया मार्केट ने, देखो तो इस लो पे आरएसआई क्या था, यहाँ का था, यहाँ पर लो ब्रेक किया, यहाँ पर आरएसआई क्या है, ये क्या आरएसआई ने लो को ब्रेक किया, चेक करिए, नहीं किया, नहीं नहीं। ये उल्टा क्या किया, देखो आप उल्टा क्या किया, ये देखो ये लो था इसके, ये लो था, और ये देखिए ये इसका लो है, सीधा डाइवर्जेंस दिख रहा है, लो को ब्रेक नहीं किया, तो मार्केट यहां से देखिए क्या बाउंस दिया। एंट्री आपको वही करनी है, जैसे बता दिया था किस तरह से आपको एंट्री करनी है, किस तरह से एंट्री करनी है वो आपके है, ठीक है, फेल नहीं होता दोस्त, फेल नहीं होता। यहां पर भी देखो आप, कितने भी चेक करो आप, ये देखो बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल, यहां पर देखो लो को ब्रेक करके जा रहा है, यहां पर देखो लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, मार्केट ने बाउंस दे दिया। अब ये नहीं कि यहां पर बन गया तो तुरंत कूद जाओ, तुरंत नहीं है, आपके एंट्री लेनी है 920 हो या पर, अगर 920 यूज करो तो 920 पैटर्न बनने दीजिए, अगर आप कैंडलस्टिक यूज करो रिवर्सल ट्रेड लो लेवल पर, बट एटलीस्ट तो मुझे पता चल गया ना कि पुट की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं कॉल की तरफ सोचूंगा, इसलिए लिखा है ना यहाँ पर कि अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी है, यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है पुट की तरफ, और उधर आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कॉल की तरफ, राइट, यहाँ पे देखो क्लियर है, ये देखो मिलते हैं, हमेशा मिलेंगे, देखो देखो खुद चेक करो, देता है, और यहाँ पर पैटर्न मिलता है, 920 सेटअप मिलता है, जो भी मिलता है ट्रेड लो, जाके आपको टेन लाइन, जिनको टेन लाइन, मैं टेन लाइन तो देखिए वेज पैटर्न फॉलो करता हूँ, टेन लाइन में कम फॉलो करता हूँ,
लेकिन ट्रेंड लाइन काम करता है क्योंकि वेज पैटर्न वो भी ट्रेंड लाइन की तरह ही काम करता है ना, ट्रेंड लाइन की तरह ही फॉर्मेशन होता है वेज पैटर्न। तो चाहे आप ट्रेंड लाइन से लो, ट्रेंड लाइन से क्या होता है, एंट्री थोड़ी सी लेट होती है, कैंडलस्टिक पैटर्न से पहले हो जाएगी, 920 से आपको पहले से पता चल जाएंगे, अगर आप एंट्री मिलती है एंट्री ले सकते हो, या वीएसए फॉर्मेशन से वो भी आपको अर्ली एंट्री मिलती है, ट्रेंड लाइन से थोड़ी सी आपको लेट एंट्री मिलती है। तो आपके हिसाब से आप वीएसए से एंट्री ले रहे हो, 920 से ले रहे हो, और या तो वेज पैटर्न मिलते हैं। आपने देखे होंगे मैं कई बार आपके 920 से एंट्री लेता हूँ, कई बार मैं आपको वीएसए से लेता हूँ, कई बार मैं आपको कैंडलस्टिक से लेता हूँ, जो मुझे सबसे पहले मिलता है उसी से ले लेता हूँ। सबसे पहले अगर मुझे बीएसए मिल जाएगा तो बीएसए से ले लूंगा, क्योंकि 920 बनने में थोड़ी सी और टाइम चाहिए, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने में और थोड़ी टाइम चाहिए। तो जो पहले आपको मिलेगा सिग्नल उसी से ले लो आप। अगर आपने देखा आपने यहां से मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, यहां से डाइवर्जेंस बता रहा है, मोमेंटम भी बता रहा है, ओएच पैटर्न भी बन रहे हैं, आपको लगता है कि प्राइस का डाइवर्जेंस भी हो रहा है, यानी मार्केट ऊपर जाने की फुल पॉसिबिलिटी है। वॉल्यूम को चेक किया, वॉल्यूम का भी डाइवर्जेंस से हर चीज से आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, जाने की पॉसिबिलिटी है। अब अगर मान के चलो पहले से मुझे एंट्री मिल जाती है वीएसएस फॉर्मेशन से, मैं पहले एंट्री ले लूंगा, मैं ओएच पैटर्न ब्रेकआउट का इंतजार नहीं करूंगा, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का इंतजार नहीं करूंगा। लेकिन कई बार होता है कि जॉब के चक्कर में कोई लोग जॉब करते हैं, जॉब के चक्कर में कि पहले मेरे को बीएसए फॉर्मेशन से एंट्री ले नहीं पाया, 920 से एंट्री ले नहीं पाया, भूल गया, याद नहीं रहा, या थोड़ा काम में बिजी हो गया, तो उनके लिए ठीक है भैया, सेकंड एंट्री मिल सकती है कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद। राइट, समझ में आ रही है, क्लियर है? यस सर। ये चीज है, तो उसको चेक करिए। देखिए आपको यहां पर भी देखिए मिलते हैं, हमेशा बराबर मिलते हैं हमेशा। और बड़े टाइम फ्रेम फोकस करिए, 5 मिनट पे कर सकते हो, बट जितने बड़े टाइम फ्रेम में करोगे टारगेट भी बड़ा होगा, हमने पहले भी डिस्कस किए थे। तो 15 मिनट मिनिमम रिकमेंडेड टाइम फ्रेम है, उसको 1 आवर पे भी ढूंढ सकते हो, कहीं पर ढूंढ सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि भैया 1 आवर पे अगर डाइवर्जेंस मिल जाते हैं, समझ लो कि टारगेट बहुत बड़ा मिलेगा आपको। ये हमने तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे ना, आपको बड़े टाइम फ्रेम में आपको टारगेट किस तरह से मिलता है ना, है ना? तो और कल के लिए भी आपको किया था दिखाया सर। था किस तरह से लेवल दिया था, अपने लेवल को देखिए आप, क्या क्या लेवल था, नोट डाउन करके रख लिए थे कल के लिए, देख लीजिए कल क्या होगा। तो एनीवेज किसी को डाउट तो नहीं है अब? नो सर। नो। तो चलिए मैं एंड करता सेशन को, और चलो थैंक यू, गुड नाइट।